नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8वीं के पाठ 6 गृहं शून्यं सुतां विना का अभ्यास कार्य हम देखेंगे। इस अभ्यास कार्य में हम जानेंगे प्रश्नोत्तर, तत्सम शब्द, तृतीया विभक्ति, विशेषण विशेष्य मेलनम, विलोम शब्द, प्रश्न निर्माण, संधि। अब इस सबको देखने से पहले हम लोग वन बाय एक के बाद एक हम काम करते चले जाएंगे। हम पहले देखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रथम प्रश्न में क्या दिया है? प्रथम गतिविधि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क दिष्टया का समागता? दिष्टया शालिनी समागता। ख राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता? राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्णगोष्ठी निश्चिता। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति? राकेशः शालिनीं मालायाः सह चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। घ सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? सायंकाले संध्याकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्राज्वलयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। अंग राकेशः कस्यां तिरस्कारं करोति? राकेशः सृष्टे उत्पादिन्या शक्ति तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति? शालिनी भ्रातरं कन्यारक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्त स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। इसका मतलब है कि वहाँ पर सारी क्रियाएं असफल होती हैं या बिना फल वाली होती हैं। इसके बाद अगला है द्वितीय गतिविधि। द्वितीय गतिविधि में अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। संस्कृत रूपम मतलब तत्सम रूपम लिखत। जैसे कोह के लिए कोक्षी, साथ के लिए सह, गोद के लिए क्रोडम, भाई के लिए भ्राता, कुआं कूपः, दूध दुग्धम। ये तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में कहे जाते हैं। नंबर तीसरी गतिविधि है जिसमें आपको तीसरी गतिविधि में उदाहरणमनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्यं रिक्तस्थानं पूरयेत्। प्रश्न नंबर 3 में आपको कोष्टक के भीतर जो शब्द दिए हैं, कोष्टक के अंदर उन शब्दों की तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हुए आप लोगों को यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है जो लाल रंग के शब्दों में भरे गए हैं। क मात्रा सह पुत्री गच्छति। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति रूप। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, कि यहाँ पर परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। छात्र लेखिन्या लिखति। छात्र लेखनी के द्वारा लिखते हैं। सूरदासः निद्राभ्याम अंधः अस्ति।
आसीत्। सूरदास नेत्रों से अंधा था। सह मित्रेण साकं समयं यापयति। वह मित्र के साथ समय यापन करता है या समय बिताता है। अब यहाँ पर जब तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति में यह बात होती है कि के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा ही यहाँ पर बात होती है। जब बिना शब्द आता है तब तृतीया विभक्ति होती है, जब सह होता है तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद हमारे पास है चौथी गतिविधि। चौथी गतिविधि में आपको क स्तंभ के साथ ख स्तंभ मिलाना है। ये पाठ्य पुस्तक में आपको मिलेंगे, यहाँ पर मिले हुए बता रहा हूँ। ये आपको सीधे मैंने मिला कर दे दिए हैं। स्वस्था, मनोरथा, मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडन्ति पुत्री, कुत्सिता वृत्ति, ये सब मिले हुए हैं, आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यपुस्तक में जो क स्तंभ है उसे ख स्तंभ से मैच करना था, मिलाना था। गतिविधि नंबर 5। गतिविधि नंबर 5 में अधोलिखित पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। पाठ से हमें चुन करके विलोम शब्दों को लिखना है। स्वः, ह्यः, प्रसन्ना, चिंतिता, वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसति, प्रशंसितं, गर्हितं, प्रकाशः, अंधकारः, सफला, अफला, निरर्थक, सार्थक। इस प्रकार यहाँ पर 5वीं गतिविधि पूरी हुई। 6ठी गतिविधि में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, उन रेखांकित शब्दों के आधार पर आप लोगों को प्रश्न बनाने हैं, जिसका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सीधा प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पर प्रश्नताया है तो कस्याः, सर्वकारस्य है तो कस्य, किसकी घोषणा, सरकार की घोषणा। मैं क्या स्वीकार कर रहा हूँ, किम स्वीकरोमि। समयात, समय से, कस्मात, क्रोडे, कौन, कहाँ, अंबिका कहाँ बैठती है, गोद में, कुत्र, कहाँ बैठती है। इस प्रकार से ये एक्टिविटी समाप्त हुई। 7वीं गतिविधि में संधि आपको कंप्लीट करनी है। संधि में अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानं पूरयेत्। यहाँ पर एक संधि करके आपको संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दिया है न उक्तवती, न धन उक्तवती। इसी प्रकार यहाँ सहसैव, सहसा धन एव, परामर्शानुसारम, परामर्श अनुसारम, वधारहा, वध और आरहा, वधने, अधुनैव, अधुना धन एव, प्रवत्तोऽपि, प्रवत्तः धन अपि। इस प्रकार से संधि विच्छेद कंप्लीट करने हैं आपको। अब ये जो एक्टिविटी है इसे आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।